हेलो एंड वेलकम गाइज। तो दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तहत जो वैकेंसी जानी थी, जैसे लेखपाल की जो वैकेंसी है, तो उसके सिलेबस की हम लोग बात करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की जो भर्ती होनी थी उससे रिलेटेड जो है सिलेबस जो है जारी किया गया है। ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो भर्ती होनी है उसके संबंध में पृथक से सूचित किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। ठीक है। तो मतलब इसका यह है कि अब जो है जल्द ही जो है वैकेंसीज के लिए जो है मतलब आवेदन करने के लिए जो है भर्ती आने वाली है। ठीक है। तो सिलेबस को हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किसमें कितना कितना जो है मार्क्स आता है, कितने नंबर का है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि लेखपाल की रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ठीक है। और समय 2 घंटों का रहेगा और जो प्रश्न रहेंगे वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 4 कोर सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे सामान्य हिंदी का, गणित का, सामान्य ज्ञान का और ग्राम्य समाज एवं विकास का। और इन चारों सब्जेक्ट से आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर का होगा एक क्वेश्चन। ठीक है। यानी टोटल 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय 2 घंटे का रहेगा। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो मतलब जैसे देखा जाए कि जो सिलेबस है, सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, पिछले जैसा ही सिलेबस है। बस यहाँ पर एक चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो परीक्षा होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग को जो है लागू कर दिया गया है। और इसमें जो है 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगर बात करें जो हमारा सिलेबस है सामान्य हिंदी का, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यूपी में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका जो सिलेबस है बिल्कुल वैसा ही सिलेबस यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है उसमें समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि से संबंधित प्रश्न और यहाँ पर अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश पर आधारित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। इसी तरह गणित में भी बिल्कुल वैसा ही सिलेबस है, कोई बड़ा बदलाव इसमें नहीं है। और बिल्कुल आपने अगर यूपी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वही सिलेबस है, कुछ इसमें बदला नहीं है। आपको अंक गणित और सांख्यिकी के सवाल तैयार करने हैं, जिसमें संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य। ठीक है। मध्यिका एवं बहुलक। ठीक है। इसके अलावा जो है बीज गणित से भी सवाल रहेंगे। तो 3 कोर सेक्शन बनाए गए हैं गणित के अंतर्गत। ठीक है। जिसमें बीज गणित है, रेखा गणित है और पहला वाला अंक गणित एवं सांख्यिकी है। ठीक है। तो ये अधिकतर पहले भी यही सिलेबस था। तो जो बीज गणित का जो सिलेबस है उसमें हमारे एलसीएम हो गया। ठीक है। एचसीएफ हो गया। ठीक है। और जो है इनमें जो है एलसीएम एंड एचसीएफ में जो रिलेशन होता है, यानी कि इनके बीच जो संबंध होता है। ठीक है। युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड। ठीक है। और क्षेत्रफल प्रमेय, तो ये सारा जो है बीजगणित में पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है रेखा गणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये गणित का सिलेबस हो गया। ठीक है। तो आप जो है गणित का जो है आपका जो प्रिपरेशन है उसमें क्या होता है कि आपको काफ़ी जो है प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो प्रैक्टिस आप कीजिए। ठीक है। इस सिलेबस के आधार पर। ठीक है। जो भी आपके पास मॉडल पेपर हो उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस से ही आपके जो है स्कोर बन सकता है। ठीक है। तो आगे जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे। सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है, सामान्य ज्ञान के सिलेबस में जो है बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि सामान्य ज्ञान का सिलेबस तो वही रहता है। ठीक है। इसमें जो है सामान्य विज्ञान, ठीक है, और राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, जो सामयिक घटनाएं होती हैं। ठीक है। और ये भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हैं,
राज्य व्यवस्था यानी जो पॉलिटी वाला आपका सेक्शन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, ज्योग्राफी है, जनसंख्या है, ठीक है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक जीवन यानी जो दैनिक अनुभव होता है, दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध और जानकारी पर भी प्रश्न यहाँ पर होंगे, ठीक है, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। हमें किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन मतलब जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन ना किया हो, कहने का मतलब यह है कि आपसे उतना जो है सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा जो एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। कोई आपको ये नहीं है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में महारथी हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और विशेषता, ठीक है, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। मतलब ये जानकारी वो आपसे मतलब लेना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब आपको तैयारी करना होगा। और दूसरी बात यहाँ पर है कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे, ठीक है। तो और ये यहाँ पर दिया गया कि विश्व भूगोल जनसंख्या में केवल विषय की जानकारी, विषय की सामान्य जानकारी की परख होगी, ठीक है। याद रखना, ये आपसे कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस यहाँ नहीं पूछा जाएगा, आपसे सामान्य जानकारी यहाँ पूछी जाएगी, ठीक है। और जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ये कोर सब्जेक्ट देख लीजिए कि जो भारत के जो भूगोल है उसमें भौतिक, पारिस्थितिक, ठीक है, और आर्थिक, सामाजिक और जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस कोर सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषतया उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। यानी कि अब आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको यूपी के बारे में भी जो है यूपी की ज्योग्राफी, यूपी का जो है इतिहास, मतलब यूपी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। याद रखना इसको, ठीक है, क्योंकि ये तो मतलब पहले भी जो यूपी के एग्ज़ाम होते थे उसमें ये आपसे अपेक्षित था कि आपको यूपी की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है कंप्यूटर का जो है प्रारंभिक ज्ञान जरूरी है। अब कंप्यूटर में प्रारंभिक ज्ञान क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक, कंप्यूटर के पार्ट क्या होते हैं, कंप्यूटर कब बना, ठीक है, तो वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछेंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप कोई क्वेश्चन बैंक अगर है आपके पास में तो उससे आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राम समाज और विकास का जो चैप्टर है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें बहुत ही एक तो इम्पोर्टेंट भी है और ये काफ़ी रोचक भी है सब्जेक्ट, ठीक है। इसको पढ़ने में आपको काफ़ी आनंद भी आएगा, ठीक है। तो इसको दो जगहों से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट का सहायता ले सकते हैं इसमें, ठीक है, या फिर आप कोई मार्केट में अगर बुक है ऐसी जो ग्राम समाज और विकास पर आधारित कोई बुक अगर आई है तो उससे ये सिलेबस आप मिला के आप जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जो पहला पॉइंट दिया गया है कि ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, यानी भारत के संदर्भ में ग्राम्य विकास को आपको पढ़ना है। ग्राम्य विकास जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं ग्राम विकास के उनको पढ़ना है, ठीक है। ग्राम विकास की योजनाएं पढ़ना है आपको, ठीक है, और प्रबंधन पढ़ना है, ठीक है। ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ पढ़ना है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएँ पढ़ना है, ग्रामीण सामाजिक विकास, ठीक है, और ग्राम्य विकास एवं भूमि सुधार, ठीक है, इसको पढ़ना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं आपको करनी है, ठीक है। तो इससे आधारित ये जो ग्राम्य विकास वाला टॉपिक है ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होंगी मैं इस पर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए अभी जो इसका लेखपाल का जो पद आने वाला है हो सकता है कि एक महीने भर में आ जाए, ठीक है, दिसंबर में ही हो सकता आ जाए, ठीक है। तो अभी आपको तैयारी कर देनी चाहिए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि गणित का जो पोर्शन है वो उसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी जो सामान्य ज्ञान वाला है, ठीक है, उसके लिए भी आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, जैसे सामान्य विज्ञान का और ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी से आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो आई थिंक आपको जो सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो
आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।